हेलो, वेलकम टू टेक्नो एजन। तो आज हम देखेंगे डेटा सेंटर्स के बारे में। तो जैसे नाम से आपको पता लग ही रहा है, डेटा सेंटर का मतलब जहां कंपनी अपना डेटा सेव करती है, यानी कि एक बिल्डिंग जिसमें कंपनी के खुद के सर्वर्स हैं और एक टीम है जो उसको मैनेज कर रही है। तो उस टीम की सैलरी से लेके बिल्डिंग के किराए तक सारा कुछ कंपनी पे करती है अपने सर्वर्स के लिए, अपने डेटा सेंटर के लिए। तो क्या है ये डेटा सेंटर? ये एक सिर्फ आपके कंप्यूटर जैसा नहीं जिसमें आपने सेव करा हुआ है डेटा, उससे काफ़ी ज़्यादा है। तो चलिए डिटेल में देखते हैं। हम एक सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, आपके कंप्यूटर की ही एग्जांपल से। सपोज आप अपने घर पे कंप्यूटर पे या अपने मोबाइल फ़ोन पे इमेजेस देखते हैं, सेव करके रखते हैं, एक्सेल फाइल्स और बहुत सारा डेटा। तो वो सारा डेटा कहाँ सेव होता है? आपकी मोबाइल की या लैपटॉप की स्टोरेज में। तो ये इस लैपटॉप में बेसिकली मेनली अगर हम देखें तो एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, सीपीयू, एक स्टोरेज है, एक नेटवर्क, जिससे मिलके आपका सारा काम चल रहा है। यानी कि आपकी सारी फाइल्स सेव हैं आपकी स्टोरेज में, आपकी हार्ड ड्राइव में। और फाइल्स को प्रोसेस करने के लिए, यानी अगर आप एक्सेल खोल के कुछ अपडेट करना चाहते हो, कुछ भी चेंज करना चाहते हो, तो वो सब हो पाता है आपके प्रोसेसर की मदद से। अब उस फाइल को आप शेयर करना चाहते हो तो उसके लिए आपको इंटरनेट चाहिए, यानी नेटवर्क। सेम एग्जैक्टली ऐसे ही सर्वर्स में होता है जो कि कंपनीज के है, वो भी आपके कंप्यूटर जैसे ही हैं। उनमें भी प्रोसेसर है, उनमें भी स्टोरेज है और वो भी नेटवर्क से कनेक्टेड है, जिसके कारण वो वहाँ पे वो अपना डेटा सेव कर पाते हैं, वो शेयर कर पाते हैं, वो अपडेट कर पाते हैं। लेकिन आप सोचते होंगे कि इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स और इतने बड़े सर्वर्स की क्या ज़रूरत है, क्या है इतना इम्पोर्टेंट डेटा कंपनीज का? तो चलिए उसको देखते हैं। पहले हम 3 बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। सपोज आप एक कंपनी रन कर रहे हो, तो अगर आप कंपनी में एग्जांपल के तौर पर अगर आप सोचिए कि 2023 में ने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया, लेकिन 24 में वो लॉस में चली गई। अगर आपको ये रीज़न ही नहीं पता चला कि वो लॉस में क्यों गई है, तो आप उसको लॉस से बाहर कैसे लेके आओ, यानी कि वो करेक्ट कैसे करोगे? जब तक आपको बीमारी का नहीं पता होगा तब तक आप उसका इलाज कैसे करोगे? उसके लिए काम आता है डेटा कंपनी का। एग्जांपल के तौर पे जो सेल्स डेटा है, अगर के पास डेटा है कंपनी का, यानी कि आपको 24 में इस रीजन में कितनी सेल हुई, इस प्रोडक्ट की कितनी सेल हुई, आप ये चेक कर पाओगे कि किस में गिरावट आई है। बहुत ईजिली आप देख पाओगे कि सपोज इस प्रोडक्ट में गिरावट आई है, तो आप पता लग जाएगा शायद मार्केट में कोई दूसरा प्रोडक्ट बेटर आया है जिसके कारण गिरावट आई। अगर किसी पर्टिकुलर रीजन में सेल कम हुई है, तब भी आपको पता लग जाएगा कि मे बी उस रीजन में कस्टमर्स कम हुए हैं, कारण कम हुए हैं, वो फिर आप पता कर पाओगे। तो ये सब आप कैसे कर पाओगे? विद द हेल्प ऑफ डेटा। अमेज़न जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज काम कर पा रही हैं। अगर उनके पास कस्टमर्स और इस अपने प्रोडक्ट्स और सेल का डेटा ना हो तो वो कुछ नहीं कर सकती। विदाउट डेटा कंपनी ज़ीरो है। अब हम आगे देखते हैं। हमने सर्वर्स देख लिए, हमने डेटा सेंटर देख लिया। अब हम देखेंगे कि क्या होता है ऑन प्रीमिसेस डेटा सेंटर और क्लाउड क्या होता है। ऑन प्रीमिसेस डेटा सेंटर मतलब कंपनी का खुद का डेटा सेंटर, यानी कि कंपनी की खुद की बिल्डिंग है
उसमें उसके खुद के सर्वर्स है जो उसने परचेज करे हैं, और एक टीम जो कंपनी जिसको सैलरी देती है, वो खुद की कंपनी की टीम को मैनेज कर। क्लाउड मतलब ये सारा कुछ रेंट के ऊपर। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो, आपके पास दो ऑप्शंस हैं। इधर या तो आप अपनी कार परचेज कर लो, उसके लिए आपको एक बार पैसा बहुत लगाना पड़ेगा, लेकिन उसका फिर कोई रेंट नहीं है। मीनिंग पेट्रोल तो चलो आपको लगेगा ही, लेकिन एक बार जो इन्वेस्टमेंट कर दी वो आपकी खुद की कार है। लेकिन सेकंड ऑप्शन है, आप चाहते हो कि मैं इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, तो आप एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हो, जैसे बस। उसमें क्या फ़ायदा है, उसमें आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट आपकी ज़ीरो हो जाती है, लेकिन हर मंथ आपको खर्चा लग रहा है जो कि है उसका रेंट। सिमिलरली जो कंपनीज है उनके पास एक ऑप्शन है, एक अपनी बिल्डिंग पहले खरीदे, के अंदर अपने सर्वर्स खरीदें, के लिए ह्यूज कैपिटल चाहिए इतने बड़े सर्वर्स खरीदने के लिए। उसके बाद एक टीम हायर करे जो उसको मैनेज करे, और सपोज उसको ज़रूरत पड़ गई इसको बढ़ाने के लिए, उसको और सारे सर्वर्स खरीदने पड़ेंगे, जो कि एक दिन में मुश्किल होता है। ये सेकंड ऑप्शन आ जाती है क्लाउड। क्लाउड में क्या है, कंपनीज क्या करती हैं कि जो क्लाउड ऑफर कर रहे हैं, जैसे गूगल हो गया, अमेज़न हो गया, एज़्योर हो गया, तो उनसे वो रेंट के ऊपर सर्विसेज ले लेती है। यानी कि अपना सर्वर नहीं है, उनका सर्वर यूज़ करेगी, डेटा खुद का होगा कंपनी का। यानी कि जो क्लाउड है, यानी जैसे सपोज गूगल है, तो गूगल आपको आपका डेटा अपने पास सेव रखेगा, आपको सर्विसेज देगा। जो आप सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में चलाना चाहते हो तो आप उनके कंप्यूटर में चला पाओगे। आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं, आपको टीम हायर करने की भी ज़रूरत नहीं। गूगल की टीम है, वो सारा कुछ करेगी, सिर्फ आपने मंथली उसको चार्जेस देने हैं। इसके बहुत फ़ायदे हैं जो कि हम डिटेल में आने वाली कुछ वीडियो में देखेंगे। फिलहाल एक सिंपल फ़ायदे से मैं बता देता हूँ, जैसे स्केल अप और स्केल आउट। मतलब अगर आपका कंप्यूटर है, आपको आज डिमांड बढ़ गई, आपको बहुत सारा काम आने लग गया, तो अब आपको क्या चाहिए, ज़्यादा रैम चाहिए, प्रोसेसर बड़ा चाहिए, तो वो आप कैसे करोगे? एक लिमिट तक आप कुछ बढ़ा सकते हो, उसके बाद आपको या तो नया कंप्यूटर खरीदना पड़ेगा। लेकिन अगर आप क्लाउड पे हो, आज आप सपोज कोई 500 GB यूज़ कर, कल आपको 1 TB यूज़ करनी है, 1 मिनट का काम है। सपोज किसी टाइम पे आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक बढ़ जाती है, अब आपको क्या चाहिए, अब आप चाहते हो कि मैं ज़्यादा सर्विसेज लूँ, यानी कि मुझे अब ज़्यादा वर्चुअल मशीन जो होती हैं उनमें ज़्यादा मुझे प्रोसेसर बड़ा चाहिए, रैम चाहिए, तो आप वो बढ़ा सकते हो। कल को सपोज आपकी सेल कम हो गई, अब इतने ट्रैफिक नहीं आ रही आपकी वेबसाइट पे, तो आप इतना खर्चा नहीं देना चाहते रेंट, आप सर्विसेज कम कर सकते हो। तो ये स्केल करना बहुत ईजी हो जाता है। आप जब चाहे कोई सर्विस ले सकते हो, जब चाहे कोई सर्विस पॉज कर सकते हो, जब चाहे कोई सर्विस स्टॉप कर सकते हो, जब चाहे कोई सर्विस को बढ़ा सकते हो, जब चाहे उसको सर्विस को कम कर सकते हो। तो ये सारा कुछ अपने ऑन प्रीमिसेस में नहीं हो सकता, के लिए आपको बहुत टाइम लगता है और बहुत सारी इन्वेस्टमेंट लगती है, जो कि आप क्लाउड पे बहुत इजीली कर सकते हो। तो चलिए आज सिर्फ इतना ही, आने वाली कुछ वीडियोस में इसको और डिटेल में देखेंगे। थैंक यू।